औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के अवेयरनेस वाली वीडियो में एक ऐसे ड्रग जनक के बारे में शेयर करने वाला हूँ जो एपिलेप्सी के लिए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है और इसके कुछ टाइम इस्तेमाल के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, कुछ डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि लीवर का डैमेज हो जाना और पेंक्रियाज के ऊपर बैड इफेक्ट होना, जो हमारा जो लबलबा होता है इसके ऊपर असर होना, और ख़ुसूसन प्रेगनेंसी में अगर कोई मिस यूज़ करे या ड्रग यूज़ करे तो प्रेगनेंसी में बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी और बेबी के लिए भी। बेबी के लिए है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जैसे कि जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जो हमारे ब्रेन के या स्पाइनल कॉर्ड के जो बनना है, इसके ऊपर असर होना। अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे कुछ बच्चों के सर का जो शेप होते हैं वो अजीब सा होते हैं, क्योंकि इस तरह के ड्रग्स टेक करने की वजह से होते, या और कुछ बच्चों के कमर के ऊपर दाना सा निकला होते, तो ये भी इस तरह के ड्रग की वजह से या ड्रग के मिसयूज़ की वजह से या प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं। इसके लीवर के लिए, पेंक्रियाज के लिए जो लबलबा होते, और फिर तो इसकी वजह से फिर मेटाबॉलिज्म वगैरह वो सही तरीके से नहीं हो पाना, फिर इसके नतीजे में मुख्तलिफ हेल्थ इशूज़ सामने आ जाते हैं, जिस तरह की डायबिटीज़ वगैरह। और इवन के जो ख़वातीन में प्रेग्नेंट होने की जो सलाहियत होते, अल्लाह ना करे, इसके ऊपर भी असर हो सकते हैं, इससे भी महरूम हो सकते हैं अगर कोई मिस यूज़ करे, और अगर डोज में थोड़ी सी भी चेंजिंग करे तो ये असरात हो सकते हैं। तो ड्रग्स है दोस्तों, ड्रग्स है डेवलप्रोक्स सोडियम या सोडियम वल्प्रेट, और इसके मुख्तलिफ डेवलप्रोक्स सोडियम या सोडियम वल्प्रेट के मुख्तलिफ ब्रांड अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एपीवाल जो एबट कंपनी बनाती है, टेबलेट, इंजेक्शन और सिरप के फॉर्म में। आज की वीडियो में जानेंगे कि इसी साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज, इसको कम कैसे कर सकते हैं, और इसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या है, और प्रॉपर डोज वगैरह तफसीली मालूमात इसी वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो बेसिक है इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि एपीवाल या डेवलप्रोक्स सोडियम का जो बेसिक है वो क्या है। एपीवाल एक एंटी एपिलेप्टिक, जो एपिलेप्सी के लिए होते हैं, एक एंटी एपिलेप्टिक प्रेस्क्राइब की कैटेगरी में आती है। 400 प्लस पाकिस्तानी प्राइस है, और इसके अगर टेबलेट डोजेज फॉर्म की हम बात करें तो ये 250 और 500 के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, और मुख्तलिफ हेल्थ इशूज़ के लिए यूज़ होते हैं एपिलेप्सी के अलावा। और आगे डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। इसका बेसिक था दोस्तों। अब आते हैं यूजेस कि कौन से कंडीशन में यूज़ होते हैं, या जो डॉक्टर हजरात होते हैं कौन से कंडीशन में पेशेंट के ऊपर यूज़ कराते हैं। तो FDA के अकॉर्डिंग, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबली, इसके अकॉर्डिंग एपीवाल या डेवलप्रोक्स सोडियम सिर्फ मेनली 3 कंडीशन में यूज़ होते हैं, जैसे कि एपिलेप्सी में ये है, एपिलेप्सी या सीजर, इसमें ये है कि जो हमारे जो न्यूरॉन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं। ओवर स्टिमुलेट या किस्म की न्यूरॉन की फायरिंग हो जाती है एक जगह पे एक ही टाइम, तो फिर इसके नतीजे में है कि इस इंडिविजुअल को जो बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है या बॉडी का जो बैलेंसिंग है वो सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो किसी भी टाइम या किसी भी जगह पे गिर जाता है। तो एपिलेप्सी है। या इसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर का मकसद है, बाई मतलब 2, इसमें यह है कि इस इंडिविजुअल के 2 पोल्स बन जाते हैं। एक पोल्स में है कि इंडिविजुअल कभी कभी बिल्कुल खुश, रिलैक्स फील कर रहा होगा, बिल्कुल खुश होगा, और डेली लाइफ के जो नॉर्मल रूटीन होते हैं वो सही तरीके से कर पा रहा होगा, और अपने जो लाइफ है उससे बिल्कुल सेटिस्फाई होगा। और कभी कभी बिल्कुल इसके वाइस वर्सा, मतलब ये है कि कोई भी काम सही तरीके से नहीं कर पाना, और चिड़चिड़ापन वगैरह, मामूली बातों पे गुस्सा आना, और अपने लाइफ को एक बोझ सा समझना कि जो मेरी ज़िंदगी है मेरे लिए एक बोझ है। ये बाइपोलर डिसऑर्डर में यूज़ होते हैं। और इसके अलावा इसके जो तीसरा यूज़ है माइग्रेन एक पेन होते पूरे सर दर्द में, या सर कभी कभी सर के जो एक साइड पे दर्द होते हैं, तो इसमें तो माइग्रेन को पहले से प्रिवेंशन के लिए, तो पहले से रोकने के लिए ये वाली डेवलप्रोक्स सोडियम वल्प्रेट या एपीवाल, ये वाली दवा यूज़ होती है। दोस्तों, इसके कुछ कंडीशंस थे FDA के अकॉर्डिंग, किसी कंडीशन में यूज़ होते हैं। दोस्तों, अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, ये एपिलेप्सी के लिए है, बाइपोलर डिसऑर्डर और प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेन के लिए, लेकिन ये हमारे जिस्म में काम कैसे करते हैं। ये 2 तरीक़ों से काम सरअंजाम देते हैं। एक तो है कि हमारे ब्रेन से केमिकल रिलीज होते हैं, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, तो ये एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। जब भी हमारे ब्रेन से ये रिलीज हो, हमारे बॉडी की जितनी भी फंक्शन है, बाकी जो जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर एक बैलेंस में हो जाते हैं, एक रिदम में हो जाते हैं, तो फिर इसके नतीजे में हम रिलैक्स और काम फील कर रहे होते हैं। तो ये गाबा के जो रिलीज होना है इसको इंक्रीज कर देते एक। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि ये सोडियम और कैल्शियम की जो एंट्री है न्यूरॉन में, न्यूरॉन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक बेसिक यूनिट है,
तो न्यूरॉन में सोडियम और कैल्शियम को एंटर होने नहीं देता। जब सोडियम और कैल्शियम न्यूरॉन में एंटर नहीं होंगे तो फिर इसके नतीजे में, क्योंकि ये हमारे ब्रेन और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, जब एंटर नहीं होंगे तो इसके नतीजे में हम रिलैक्स फील करेंगे, हम काम फील करेंगे एक खास टाइम ड्यूरेशन के लिए। दोस्तों इसका मैकेनिज्म था। मैकेनिज्म के बाद अब बात कर लेते हैं डोजेज। ये डेवलप्रोक्स सोडियम या एपिवाल के सही तरीके इस्तेमाल किया है। वैसे तो कोई भी मेडिसिन आप लोगों ने इस्तेमाल करनी हो, ये हर वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ कि हमेशा अपने डॉक्टर को फॉलो करें, लेकिन एक फार्मूला याद रखिए कि कोई भी मेडिसिन आप लोगों ने इस्तेमाल करनी हो, एपिवाल हो या कोई भी हो, तो हमेशा के लिए स्टार्ट लो एंड गो स्लो, इसी फार्मूले पर अमल करें कि हमेशा के लिए लो डोज से स्टार्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आपके डॉक्टर्स होते हैं वो डोज एडजस्ट कर लेते हैं, हाई लेवल पे हाई डोज पे जा सकते हैं। तो माइग्रेन के लिए शुरू में सिर्फ एक ही टेबलेट टेक करनी चाहिए 250 mg, और इसके अलावा अगर सीवियर कंडीशन हो, माइग्रेन हो, तो फिर 500 mg तक डोज जा सकती है। और इसके अलावा अगर किसी को एपिलेप्सी हो या बाइपोलर डिसऑर्डर हो तो इसका जो डोज है नॉर्मल 500 से लेकर 1500 mg तक भी जा सकते हैं, और इसके अलावा पर डे 3000 mg तक भी जा सकती है। और इसके अलावा अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो तो एक रजिस्टर्ड साइकाट्रिस्ट या डॉक्टर की सुपरविजन में इसका जो मैक्सिमम डोज है 4000 mg 4 ग्राम तक भी जा सकती है। और दोस्तों इसके अलावा एक ज़रूरी बात ये भी याद रखें कि हमेशा के लिए कोशिश करें कि एपिवाल वगैरह, डेवलप्रोक्स सोडियम कोई भी ब्रांड हो तो हमेशा के लिए सेम टाइम पे यूज़ किया करें। अगर आज आपने मॉर्निंग के टाइम 10 बजे आपने इस्तेमाल की तो कल भी आप लोगों ने 10 बजे इस्तेमाल करने हैं, परसों भी, और इस तरह के इसके जो थेरेपी है महीनों तक, सालों तक जा सकते हैं। तो सेम इंटरवल के टाइम पे आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इससे इसका जो काम है वो मजीद बढ़ सकते हैं, साइड इफेक्ट्स वगैरह के भी चांसेस के कम हो सकते हैं। दोस्तों इसका डोजेज था। अब बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। तो शुरू में आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर दिया कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कभी भी यूज़ ना करें, ये बेबी के लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ बर्थ डिफेक्ट्स जैसे कि न्यूरल ट्यूब वगैरह इसके ऊपर असर होना, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये जो हेड का फॉर्मेशन होते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखे होंगे कि कुछ बच्चों के जो सर होते हैं वो अजीब सा, इसका जो शेप होते हैं अजीब सा होते हैं, या जो कमर होते हैं, कमर से एक दाना से निकला होते हैं, तो ये भी इस तरह के ड्रग्स टेक करने की वजह से होते, या जो वुमेन होते हैं प्रेग्नेंट वुमेन, इसके लिए भी इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट वुमेन के लीवर के लिए और पेंक्रियास के लिए बहुत डेंजरस है। और स्टडी से ये भी शो है कि जो वुमेन में प्रेग्नेंट होने की जो सलाहियत होते, अल्लाह न करे इससे भी महरूम हो सकते हैं अगर कोई मिस यूज़ करे या विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल करे। अब बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है। एक तो ये नॉर्मल साइड इफेक्ट जिस तरह गुस्सा आना, कन्फ्यूजन, और बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, बॉडी का जो बैलेंस है, खसूसन ओल्ड एज में इसके ऊपर असर होना, या हेयर फॉलिंग, बालों का गिरना। और इसके अलावा जो सीवियर साइड इफेक्ट जिस तरह के लीवर के ऊपर, पेंक्रियास के ऊपर बैड इफेक्ट हो सकते हैं। और इसके अलावा डोज में थोड़ी सी भी चेंजिंग करे तो ये बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं। और हमेशा के लिए बात याद रखें कि जब भी आप लोगों ने एपिवाल वगैरह वाली थेरेपी स्टार्ट करनी हो तो अपने जो ब्लड टेस्ट वगैरह ये लाजमी कराए, क्योंकि इसकी वजह से और भी मजीद साइड इफेक्ट्स साबित हो सकते हैं। दोस्तों इसके कुछ साइड इफेक्ट्स थे। अब बात कर लेते हैं इंटरेक्शन। ये कुछ इंटरेक्शन है इसके, जिस तरह की एनसेड जो डाइक्लोफेनेक सोडियम वगैरह इसके साथ, पोटाशियम वगैरह इसके साथ टेक नहीं करनी है, ओपॉइड के साथ टेक नहीं करनी है, जिस तरह के मुख्तलिफ जो नार्कोटिक्स होते हैं, कोडीन, फेंटेनाइल वगैरह इसके साथ टेक नहीं करने, या जो ब्लड थिनर ड्रग्स होते हैं जिस तरह के वारफरीन या डिस्प्रिन वगैरह जो ब्लड को थिन पतला कर देते हैं ब्लड को, तो इस तरह की ड्रग के साथ टेक नहीं करनी है। या इसके अलावा अल्कोहल के साथ कभी भी टेक नहीं करनी है। जब अल्कोहल के साथ आप टेक करोगे तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी साबित हो सकते हैं और आपके जो लीवर वो बिल्कुल फेल हो सकते हैं। इसके कुछ इंटरेक्शन थे। दोस्तों अब बात कर लेते हैं वार्निंग्स या प्रिकॉशंस। इसके कुछ वार्निंग्स है। सबसे पहले वार्निंग है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कभी भी ये वाली ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करनी है, क्योंकि एक टॉलरेंस इफेक्ट, विथड्रॉल इफेक्ट और इवन के डिपेंडेंसी या एडिक्शन काज कर सकती है। दूसरा वार्निंग ये है कि डॉक्टर के मशवरे के बगैर कभी भी स्विच अप नहीं करनी है। जब आपको कोई मेंटल हेल्थ इशूज़ है, ऑलरेडी आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर दिया, एपिलेप्सी वगैरह, तो अपने तरफ से कभी भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये इसके जो साइड इफेक्ट्स वगैरह है, इसके साथ कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन आपने छोड़नी नहीं है बीच में, क्योंकि इसके जो थेरेपी है महीनों तक या सालों तक इसकी थेरेपी जा सकती है। जब बीच में आपने स्विच अप कर दिया, अपनी तरफ से छोड़ दिए डॉक्टर के मशवरे के बाद, तो आपके जो पैसे है, आपका जो टाइम है, ये वेस्ट होगा। ये सब इवन के नेक्स्ट टाइम जब आप ये टेक करोगे तो आपको ये रेजिस्टेंस भी शो कर सकता है, मतलब ये कि आपको ये रेजिस्टेंस शो कर सकती है, फिर आपके ऊपर ये काम नहीं करेगी। और तीसरा वार्निंग ये है कि इस ड्रग्स के इस्तेमाल के बाद कोई ऐसी एक्टिविटी ना करे कि उसमें एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेशन या फोकस की ज़रूरत हो, क्योंकि इसके साथ
जो हमारे ब्रेन का जो एक्टिवनेस है, अलर्टनेस है, बिल्कुल कम हो जाते हैं, पुअर कंसंट्रेशन हो जाते हैं। अल्लाह न करे कि ये आपके लिए या किसी और के लिए नुकसान का जरिया न बने। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गए होंगे डेवलप्रेक्स सोडियम या एपीवाल के बारे में। और आखिर में आप लोगों के लिए सजेशन है कि कोई भी ड्रग्स अपनी तरफ से यूज़ ना करें। ये जो वीडियोज़ होते हैं सिर्फ अवेयरनेस के लिए, और कोई भी ड्रग एब्यूज़ या मिसयूज़ ना करें, क्योंकि ड्रग्स में ये है कि आप जो रियलिटी है, रियलिटी से अपने आप को साइड पे करना है। या फिर रियलिटी से आप ख्याली दुनिया में चले गए, फिर इससे मसला हल नहीं होगा, इससे मज़ीद मसले बढ़ेंगे, मज़ीद मसले बढ़ेंगे आपके पर्सनल लाइफ के लिए, आपके फैमिली के लिए और बाहर सोसाइटी के लिए। और आखिर में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसको सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह फिर एक अनदर वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय।